मित्रों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल के अंदर। जैसा कि आपको पता है, हमने अपनी सीरीज स्टार्ट कर रखी है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। हमारी स्कूल मैनेजमेंट के जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड करने थे 14 चैप्टर्स के, सारे वीडियो अपलोड कर दिए मित्रों। और उम्मीद है आपने सारे वीडियो देख लिए होंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप वीडियो देखें, क्योंकि क्वेश्चंस करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, आप वीडियो देखें, उसके बाद क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। ये जो क्वेश्चन आज हम ले रहे हैं ये हमने आरटीए एक्ट 2009 के से लिए हैं। ठीक है, तो आरटीए एक्ट 2009 से जितने भी क्वेश्चन हैं मित्रों, उन्हें करने से पहले आप एक बार आरटीए एक्ट 2009 का वीडियो देख लें। और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूँगी। आप पहले जाके वीडियो देखिएगा, तब क्वेश्चन करिएगा। ठीक है मित्रों, अच्छा हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है मित्रों, वो है किस अनुच्छेद में जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति को शिक्षा संस्था में प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता। तो मित्रों ये है अनुच्छेद 45। व्याख्या में देखें, यहाँ लिखा हुआ है अनुच्छेद 45 में राज्य सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु पूरे करने तक तथा प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा देने के लिए उपबंध का प्रावधान में रखता है। ठीक है, देखें ये जो अनुच्छेद 45 है मित्रों, वो नीति निर्देशक तत्वों में आता है। और नीति निर्देशक तत्वों में पहले अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष की आयु की बात होती थी। लेकिन हमें सबको पता है कि जो 2002 में संशोधन हुआ और उसके अंदर 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं की जो शिक्षा है उसे मूल अधिकार बना दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 21 के अंदर रख दिया गया। तब से अनुच्छेद 45 यानी नीति निर्देशक तत्वों में 3 से लेकर 6 यानी प्रारंभिक बचपन आंगनवाड़ी की शिक्षा के बारे में बात की जाती है। ठीक है, और उसी में ये बात की गई है कि जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति को शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है मित्रों, आगे देखिए, राज्य के सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तथा प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा देने का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद से। तो वही क्वेश्चन आया मित्रों, अनुच्छेद 45 ही है। माता पिता जैसी भी स्थिति में हो, अपने बच्चे को जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष तक के बीच की है शिक्षा देने का अवसर प्रदान करेंगे। ये प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए मित्रों, ये प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 51 क में किया गया है। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, ये वैसे आपको पता होगा कि मूल कर्तव्य जो जोड़े थे, तो मूल कर्तव्य में जो 11वां कर्तव्य जोड़ा है ना, वो अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जोड़ा गया है, वो यही है मित्रों। ठीक है, किस अनुच्छेद में भाषीय अल्पसंख्यकों के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस अनुच्छेद में भाषीय अल्पसंख्यकों के लिए उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का संवैधानिक उत्तरदायित्व राज्य को सौंपा गया है। अनुच्छेद 350 ए में। तो किस अनुच्छेद में भाषीय अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है, भाषीय अल्पसंख्यकों में वो आ जाते हैं जो जैसे पंजाबी हैं, गुजराती हैं, है ना। तो किस अनुच्छेद में भाषीय अल्पसंख्यकों के लिए उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का संवैधानिक उत्तरदायित्व राज्य को सौंपा गया है। तो ये सौंपा गया मित्रों अनुच्छेद 350 ए में। आगे देखिए मित्रों, किस अनुच्छेद, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस अनुच्छेद में महिलाओं तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने पर किस प्रकार की रोक न लगने की व्यवस्था की गई है। तो ये है अनुच्छेद 15 में 3 व 4। देखिए अनुच्छेद 15 3 व 9 महिलाओं तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करता है किसी प्रकार की, जिससे कि उनकी शैक्षिक प्रावधान पे किसी प्रकार की रोक ना लगाई जा सके मित्रों। आगे देखिए, शिक्षा के विकास को कितने भागों में बांटा गया है। तो शिक्षा के विकास को 4 भागों में बांटा गया है मित्रों। प्राचीन कालीन शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा, ब्रिटिशकालीन शिक्षा और स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा मित्रों। ठीक है, प्राचीन कालीन शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो यह आती है 2500 एडी से 1200 एडी तक। मध्यकालीन 1200 ईस्वी से 1800 शताब्दी तक चल जाता है। ठीक है मित्रों, आगे देखें, भारत में शिक्षा के अधिकार आरटीई का जन्मदाता किसे कहा गया है। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को कहा गया है मित्रों, क्योंकि जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं उन्होंने ही सबसे पहले निःशुल्क शिक्षा का बात करी थी। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, भारत में शिक्षा के अधिकार आरटीई का जन्मदाता किसे कहा गया है। तो गोपाल कृष्ण गोखले, वही बात आ जाती है, क्योंकि 1910 में सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने ही बात करी थी। भारत में आरटीई एक्ट 2009 गणराज्य के 60वें वर्ष निर्मित किया गया। उस वर्ष अधिनियम संख्या कितनी थी। तो देखिए उस वर्ष अधिनियम संख्या मित्रों 35वीं थी, 35वां अधिनियम था ये, है ना। देखिए आरटीई एक्ट
लागू करने वाला कौन सा देश बना भारत? तो भारत 136वां देश बना मित्रों। भारत से पहले 135 देश इस नियम को लागू कर चुके थे। मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया था, आप वीडियो देख लें नोट्स का, आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, साथ ही जो सबसे पहला देश था वो मैंने आपको बताया था जॉर्डन था। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, 3 जनवरी 2019 को आरटीई 2009 में संशोधन किया गया। यह संशोधन आरटीई 2009 की किस धारा से संबंधित है? तो देखिए मित्रों, ये संशोधन आरटीई एक्ट 2009 की धारा 16 से संबंधित है। अब संशोधन क्या है वो भी देख लें मित्रों। इसमें कक्षा 1 से 8 अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को कक्षा में रोकने या नहीं रोकने का अधिकार राज्य को दे दिया गया है। ठीक है, पूर्व में यह प्रावधान था कि 8वीं तक की किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाएगा। तो आप ध्यान दें मित्रों, ये अभी हुआ है 3 जनवरी 2019 को, नया अमेंडमेंट है। ठीक है, लेकिन अभी जो पेपर हुआ है 2020 में, जो पेपर हो गया 2018 वाला, उसके अंदर इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो होप सो, क्योंकि आरटीई 2009 रीट के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में, जितने भी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं मित्रों, सबके अंदर ये एक्ट पूछा जाता है। तो हो सकता है क्योंकि ये जो धारा 16 है, ठीक है, इस धारा से 16 से रिलेटेड क्वेश्चन अब पूछा जाए। मैंने आपको 4 अध्याय पढ़ाया था। अध्याय 4 सबसे बड़ा अध्याय होता है, धारा 12 से लेकर धारा 29 तक उसी अध्याय में आती है मित्रों। ठीक है, तो ये अध्याय 4 की ही धारा 16 है, जिसके अंतर्गत पहले ये प्रावधान था कि 8वीं कक्षा तक विद्यार्थियों को फेल नहीं किया जा सकता है। अब 3 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 3 जनवरी 2019 को आरटीई एक्ट 2009 की धारा 16 में चेंज किया गया और राज्य को ये अधिकार दे दिया गया कि राज्य इस बात पे स्वीकृति लें कि वो 8वीं तक के विद्यार्थियों को फेल करें या ना करें। ठीक है, आगे चलते हैं मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में आरटीई 2009 कब से लागू किया गया? तो देखिए मित्रों, वैसे अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था, बट राजस्थान में 29 मार्च 2011 को लागू किया गया था, याद रखिएगा। आरटीई 2009 बिल सर्वप्रथम कहाँ पेश किया गया था? तो सर्वप्रथम देखिए मित्रों, राज्यसभा में पेश किया गया था, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, राज्यसभा से ही वो मतलब प्रधानमंत्री के लिए गए थे आगे, तो उन्होंने सबसे पहले ये जो था वो राज्यसभा में रखा, ताकि राज्यसभा से आसानी से पारित हो गया, फिर लोकसभा से पारित हुआ और उसके बाद अंतिम रूप से इस पर सहमति भारतीय संसद ने दी थी। मैंने आपको बात बताई थी। आगे देखिए मित्रों, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आरटीई की नियमावली की अधिसूचना कब जारी की गई? तो जब लागू राजस्थान में 29 मार्च 2011 को हुआ, तो नियमावली भी कब बनाई गई मित्रों? 29 मार्च 2011 को ही बनाई गई। ठीक है मित्रों, आगे देखें, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आरटीई की नियमावली कितनी धारा व अध्याय हैं? अब राजस्थान सरकार द्वारा जारी पूछा है, यानी जो 29 मार्च 2011 को हुई है। ठीक है, उसमें मित्रों 10 अध्याय 29 धाराएं हैं, मैंने आपको बताया था। क्योंकि देखिए, जो 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में लागू हुई, उसके अंदर 7 अध्याय हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं उसके अंदर 7 अध्याय और 35 धाराएं हैं, बट यहाँ मित्रों 10 अध्याय और 29 धाराएं हैं। ठीक है, आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 16, आरटीई 2011 के अनुसार राजस्थान में अध्यापकों के वेतन भत्ते सेवा के निबंधन को और शर्तों का मिलान कीजिए। तो देखिए, राजस्थान जो हमारा कहा गया, इसमें राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2013, राजस्थान पंचायती राज नियम 2008 है ना, ये सारी बात की गई है। इसका आंसर देखते हैं मित्रों, तो इसका आंसर सी सही है मित्रों। यानी अगर हम बात करें तो आप देखें, व्याख्या में आपको बता देती हूँ। राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत ग्रेड 2 व इसके नीचे की पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है मित्रों, और राजस्थान शिक्षक सेवा अधिनियम 1970 के आधार पर ग्रेड 1 एवं इसके ऊपर के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। यानी जैसे प्रधानाध्यापक की नियुक्ति हो गई, ग्रेड 1 की नियुक्ति हो गई, ये 1970 के तहत होती है। और जो ग्रेड 2 है और जो इसके नीचे के पदाधिकारी हैं, वो राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा अधिनियम के तहत होती है मित्रों। आगे देखें, आरटीई 2009 में कितने अध्याय व धाराएं हैं? तो आरटीई 2009 में कितने अध्याय हैं मित्रों? 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं। बात का ध्यान रखें, 7 अध्याय और 38 धाराएं, यानी बी वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है मित्रों, आगे ध्यान दें, राज्य बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया?
तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम मित्रों 2004 में लागू किया गया था, ठीक है। और इसका प्रमुख उद्देश्य बालक के शिक्षा अधिकार का मॉनिटरिंग करना था। आरटीए एक्ट 2009 में कौन से अध्याय में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो देखिए अध्याय 2 में मैंने आपको बताया था अध्याय 1 नाम विस्तार लागू से रिलेटेड है, अध्याय 2 निःशुल्क शिक्षा से रिलेटेड था, अध्याय 3 हम ये बात करते थे कि समुचित जो सरकार के कर्तव्य थे, ठीक है, स्थानीय पदाधिकारियों के कर्तव्य थे, माता पिता के कर्तव्य अध्याय 3 में आते थे। अध्याय 4 मैंने आपको बताया था विद्यालय और स्कूल शिक्षा से रिलेटेड था, शिक्षकों के कार्यों से, कर्तव्यों से। और अध्याय 4 सबसे इंपॉर्टेंट था मित्रों। तो आप एक बार वीडियो को देख लें अगर आपने नहीं देखा है, फिर ही क्वेश्चन करें। आगे देखिए मित्रों, शिक्षा के अधिकार की प्रकृति स्वरूप कैसी है? तो देखिए इसका प्रकृति स्वरूप संवैधानिक है मित्रों, ठीक है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। मैंने आपको बताया था भारतीय संविधान संसद के द्वारा ही इसे अंतिम रूप से अनुमति दी गई थी। तो इसकी प्रकृति कैसी है? संवैधानिक है। आरटीए 2009 की किस धारा में शिक्षक के कर्तव्य योग्यता का उल्लेख किया गया है? तो शिक्षक के कर्तव्य और योग्यता का उल्लेख मित्रों धारा 24 में किया गया है, धारा 23 में नहीं किया गया है। कर्तव्य और योग्यता का उल्लेख धारा 24 में किया गया है, ये भी अध्याय 4 में है। आगे देखिए मित्रों, आरटीए अधिनियम 2009 की आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी? तो देखिए अनुच्छेद 21 कै लागू करने के लिए, अनुच्छेद 45 को लागू करने के लिए, अनुच्छेद 51 को लागू करने के लिए। तीनों अनुच्छेद समझ ले पहले। अनुच्छेद 21 कै ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। ये एक अमेंडमेंट किया गया था, इसे मूल अधिकार में जोड़ा गया 21 कै के अंतर्गत। अनुच्छेद 45 ये नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद है मित्रों, जहाँ पर 3 से 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की आंगनवाड़ी यानी प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाती है। और अनुच्छेद 51 ये मूल कर्तव्य से रिलेटेड है, 11वां मूल कर्तव्य है, जिसमें प्रत्येक माता पिता 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को शिक्षित कराएंगे, ये उनका कर्तव्य है, इसे मूल कर्तव्य कह दिया गया है, ठीक है। तो ये तीनों ही चीज़ें जो हैं उनको लागू कराने के लिए एक नियम की आवश्यकता पड़ी, जो कि था आरटीए एक्ट 2009 मित्रों। आगे बात करते हैं मित्रों, देखिए राजस्थान आरटीई 2011 नियमावली के कौन से अध्याय में एसएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख किया गया मित्रों? तो इस बात का ध्यान रखें मित्रों कि एसएमसी का उल्लेख जो है वो धारा 21 में किया गया था, और मैंने आपको बताया धारा 12 से लेकर, ठीक है, धारा 29 तक की जो बात होती है वो बात होती है अध्याय 4 में। तो इसका आंसर आएगा अध्याय सी मित्रों, ठीक है, वो सॉरी सी आएगा अध्याय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों, 27वां क्वेश्चन है ये। आरटीई 2009 की किस धारा में एसएमसी का उल्लेख किया गया है? तो धारा 21 कै में, ठीक है, धारा 21(1) बोलो, धारा 21 ए बोलो, कै बोलो, है ना। आरटीई 2009 की अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो अधिसूचना जारी की गई थी मित्रों 27 अगस्त 2009 को, ठीक है। अधिसूचना कब जारी हुई थी? 27 अगस्त 2009 को। 25% बालकों की फीस का पुनर्भरण समुचित सरकार करेगी, इसका उल्लेख आरटीई 2009 की किस धारा में किया गया है? तो इसका उल्लेख आरटीई एक्ट की 2009 की धारा 12 में किया गया है मित्रों, ठीक है, और ये भी अध्याय 4 में आती है। आरटीई 2009 की कौन सी धारा में ये उल्लेख किया गया है कि राज्यों में प्रत्येक राज्य अपना आरटीई नियमावली बनाएगा? तो देखिए मित्रों इसका उल्लेख धारा 38 में किया गया है, ठीक है, यानी प्रत्येक राज्य अपनी आरटीई नियमावली बनाएगा, इसका उल्लेख धारा 38 में किया गया। और राजस्थान ने 29 मार्च 2011 को नियमावली लागू करी थी, और जिसकी मैंने आपको बताया अध्याय 10 थे, धाराएं कितनी थी? 29 थी। और इसका उल्लेख कहाँ है? इसका उल्लेख मेन आरटीई 2009 जो है उसके अंदर धारा 38 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों, राजस्थान में आरटीई बिल क्या नाम है? आरटीई बिल का क्या नाम है? तो राजस्थान में आरटीई बिल का नाम है मित्रों राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2011। यानी राजस्थान नियमावली में अगर बात करें तो राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2012 इसका नाम है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है। आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 6 से, ठीक है, कक्षा 8 तक छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए? तो देखिए मित्रों कितना है? 35:1 होना चाहिए। वैसे मैंने आपको बताया था कि जो मॉडल स्कूल हैं उनका कितना होता है, उनका जो होता है वो 35:1 ही होता है, पर आदर्श जो होता है 25:1 होता है। और एसएसए सर्व शिक्षा अभियान की बात करेंगे तो एसएसए के अकॉर्डिंग 40:1 होता है मित्रों, सारे ध्यान रखिएगा। और प्रत्येक हम ये बात करें कि 200 विद्यार्थी हो जाते हैं
तो उस पर 1 HM होता है और 5 शिक्षक होते हैं। नेक्स्ट, धारा 26 के अनुसार स्कूलों में कितने प्रतिशत से अधिक पद खाली नहीं हो सकते हैं? तो देखिए, धारा 26 अध्याय 4 में आती है। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि स्कूलों में 10% से अधिक पद को आप रिक्त नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मित्रों, देखिए RT 2009 की धारा 4 के अनुसार यदि कोई बालक 13 वर्ष की उम्र का है, उसे किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? अगर 13 वर्ष की उम्र का है मित्रों, तो उसे कक्षा 8 में प्रवेश दिया जाएगा, क्योंकि इसके अनुसार जो 15 वर्ष की आयु का बालक होता है वो कक्षा 10 में होना चाहिए। तो अगर बालक 13 वर्ष की आयु का है तो उसे कक्षा 8 में प्रवेश दिया जाना चाहिए मित्रों। RT 2009 के अनुसार शिक्षणीय के प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? तो देखिए, प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम जो है वो 45 की गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा जा चुका था मित्रों, लेकिन इसे ध्यान रखें, मैंने आपको नोट्स में पूरा बताया है कि ये प्राथमिक विद्यालयों के लिए तैयारी सहित है। ठीक है, तो आप पहले नोट्स देखें, उसके बाद क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। RT 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष कक्षा 1 से 5 में कार्य दिवसों की एवं शिक्षा घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो वर्ष में पूछी है, तो इसीलिए देखें 200 तो कार्य दिवस हैं और 8 से घंटे हैं। लेकिन अगर यही उच्च प्राथमिक के लिए होता तो 220 कार्य दिवस होते और 1000 घंटे होते मित्रों। दोनों बात ध्यान रखिएगा। RT 2009 में केंद्र राज्य का वित्तीय अनुपात कितना है? तो देखिए, केंद्र राज्य का वित्तीय अनुपात 60:40 है मित्रों। ठीक है, यानी केंद्र 60 देगा और राज्य 40% वहन करेगा। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के लिए मैंने आपको बताया था 90:10 है, यानी केंद्र 90 देगा और राज्य जो है वो 10% वहन करेगा। आगे देखिए, RT 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है? प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ होता है मित्रों 1 से 8 तक की शिक्षा। 36वां क्वेश्चन देखिए, RT 2009 की किस धारा में ये उल्लेख किया है कि शिक्षक के द्वारा प्राइवेट ट्यूशन नहीं ली जाएगी? तो देखिए, ये धारा 38 में उल्लेख है और ये भी धारा 38 भी किस में आती है? धारा 38 आती है अध्याय 4 के अंतर्गत। ठीक है मित्रों, आगे देखिए, RT 2009 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय केंद्र सरकार द्वारा सलाहकार परिषद का गठन किया जाने का प्रावधान है? तो धारा 33 के अंतर्गत है मित्रों। ठीक है, RT 2009 की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य सलाहकार परिषद का गठन किए जाने की बात की गई है? देखें, केंद्र यहाँ ऊपर बात की गई थी राष्ट्रीय यानी केंद्र सरकार द्वारा सलाहकार परिषद का गठन, तो ये धारा 33 थी। और अगर राज्य सरकार द्वारा सलाहकार परिषद है तो ये धारा 34 है मित्रों। दोनों बात ध्यान रखिए, केंद्र के द्वारा है तो धारा 33 और राज्य के द्वारा है तो धारा 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों, RT 2009 का सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? तो सबसे बड़ा अध्याय मित्रों अध्याय 4, धारा 12 से लेकर धारा 29 तक का प्रावधान है। और सबसे छोटा अध्याय कौन सा है वो भी ध्यान रखना, अध्याय 1, नाम विस्तार लागू। ठीक है, आगे देखें, किस धारा के अंतर्गत बालक को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिशोध तथा अपमानजनक शब्दों से संशोधन करने पर रोक का प्रावधान है? तो ये है मित्रों धारा 17। ठीक है, आज का यही वीडियो था मित्रों। हमने टोटल 40 क्वेश्चन किए हैं जो RT Act 2009 से रिलेटेड है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, पर पहले आप एक बार वीडियो देखें, उसके बाद आप क्वेश्चन करें। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साथ ही आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और कौन सा आपका पोर्शन वीक है, आपको क्या ज़्यादा करने की ज़रूरत है। वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप RT Act 2009 का वीडियो देखें, 2 पार्ट हैं उसके, पार्ट 1 पार्ट 2, दोनों पार्ट का लिंक मैं दे दूँगी और दोनों देखने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, और कम से कम 2-3 बार वीडियो को सुना करें मित्रों, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें मित्रों।